छठा और सातवां गुणस्थानवर्ती जो कोई व्रत धारण करता है या महाव्रत धारण कर रहा है और डायरेक्ट वो मिथ्या दृष्टि है, लेकिन उनके पुण्य कर्म के उदय से सम्यक दर्शन और चारित्र गुण दोनों एक साथ प्राप्त होने से और मिथ्यात्व का भी उपशम हो गया, चारित्र मोहिनी का भी उपशम हो गया, अक्षोपशम हो गया। तो उससे वो सम्यक व्रत धारण करेगा तो महाव्रत धारण करेगा, सकल संयमी बनेगा। तो पहला मिथ्यात्व से डायरेक्ट सातवां गुणस्थान का परिणाम हो जाता है और मुनि बन जाता है। फिर उसके बाद छठा गुणस्थान होता है। तो इस प्रकार छठा सातवां गुणस्थान इनका होता है। और यहाँ छठा गुणस्थान में इनके जो प्रकृतियाँ है, जैसा अशुभ है, अस्थिर है, अयश कीर्ति है और असाता वेदनी है और अरति है, फिर शोक है। ये 6 प्रकृतियों का बंध यहाँ तक होता है, इसके आगे नहीं होता है। तो और ये छठा गुणस्थान में प्रमाद सहित उनका चर्या प्रमाद सहित है, इसलिए प्रमत विरत कहा। और सातवां गुणस्थान इन्हीं का होता है तो अप्रमत विरत कहा। सातवां गुणस्थान में 2 भाग है, एक स्वस्थान और सातिशय। स्वस्थान में इनका अपना आत्म ध्यान, आत्मा की तरफ उपयोग, और सातिशय में श्रेणी आरूढ़ का प्रवृत्ति होता है। तो इसलिए जो स्वस्थान में उनको देवायु का बंध होता है। और जो छठा गुणस्थान सातवां गुणस्थान का परिणाम है, शुभ में आ गया तो छठा गुणस्थान, शुद्ध उपयोग में गया तो सातवां गुणस्थान। जैसा पालना झूलता है वैसे उनका परिणाम होता है। तो चतुर्थ काल में तपस्वी मुनिराज जो बहुत उत्कृष्ट चर्या और उनका संयम और त्याग, अंतरंग परिग्रह, बहिरंग परिग्रह, सब त्याग, उसके कारण वो जब आत्मा में ध्यान करते तो शुद्धोपयोग में रहते। फिर आहार चर्या कर रहे, तत्व चर्चा कर रहे, शास्त्र लिख रहे हैं, विहार कर रहे हैं, तो उस टाइम में शुभोपयोग परिणाम है। तो छठा सातवां गुणस्थान शुद्धोपयोग, शुभोपयोग, शुद्धोपयोग, शुभोपयोग, ऐसे परिणाम उन्हीं मुनिराज का होता है जो उन्होंने पूर्ण रीति से सब त्याग, अंतरंग परिग्रह 14 प्रकार के हैं। मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद, ये 14 परिग्रह है। अंतरंग परिग्रह। बहिरंग परिग्रह तो त्याग है, क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, स्वर्ण, धन, धान्य, दासी, कुप्य, ये भांड्य, ये 10 प्रकार का जो बाहर पुद्गलिक जो वस्तु है, वस्त्र, अलंकार, घर, खेती, वाड़ी, जितने भी है वो बाहर के वस्तु छोड़ना, ये 10 प्रकार के परिग्रह हैं। तो ये भी छोड़ा है, अंतरंग परिग्रह भी छोड़ा है, तो उनका गुणस्थान छठा सातवां गुणस्थान होता है। और वो छठा सातवां गुणस्थान तो ऐसे परिणाम में होता है कि जैसा द्रव्य क्षेत्र काल अनुकूल हो और परिणाम जो जैसा तीर्थंकर, केवली, श्रुत केवली, अवधि ज्ञानी, मनफर ज्ञानी, सब साधुओं का समागम और गंधकुटी आदि रहता है। फिर काल चतुर्थ काल है तो द्रव्य क्षेत्र काल अनुकूल है, तो ऐसे मुनिराज का जो परिणाम होता है तो हमेशा छठा सातवां गुणस्थान। फिर सातवां में जाके सातिशय में जाके फिर वो उसी भाव से मोक्ष जाने वाले हैं, तद्भव मोक्षगामी है, तो क्षपक श्रेणी आरूढ़ होके 7वां से 8वां, 8वां से 9वां, 9वां से 10वें में जाके फिर डायरेक्ट 12वें गुणस्थान के अंत में फिर ज्ञानावरण, दर्शनावरण, ज्ञानावरण 5, दर्शनावरण के जो कर्म है वो 4 है, अंतराय के 5 है, फिर यश कीर्ति और उच्च गोत्र, ये कर्मों का क्या करते हैं, बंद वहाँ उच्छेद होता है। फिर ज्ञानावरणादि 4 घाती कर्मों को नाश करते हैं, फिर 3 आयु का नाश करते हैं, फिर 13 प्रकार का नाम कर्म का प्रकृति नाश, ऐसे 63 प्रकृतियों का नाश करके फिर 12 गुणस्थान के अंत, 13 गुणस्थान के प्रथम समय में केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं। और कोई मुनि उपशम श्रेणी आरूढ़ हो गया तो 7वां से 8वां, 8वां से 9वां, 9वां से 10वां, 10वां से 11वें जाके फिर रिटर्न कोई उनको समय प्रकृति का उदय या कोई भी कर्म प्रकृतियों का उदय आ गए तो रिटर्न चौथा गुणस्थान में भी आ सकते हैं, वो चौथा में आके फिर पहले में आ सकते हैं, फिर मिथ्यात्व में भी आ सकते हैं। ऐसे परिणाम होता है। उपशम करके दबाते हुए गए हैं तो कभी ना कभी कर्मोदय में आएगा,
क्षय करते गए तो उनको मोक्ष होगा। इस प्रकार से फिर 13वें गुणस्थान से 14 गुणस्थान में अ इ अ इ उ रू रू ये 5 स्वर का उच्चारण करने तक वो सब कर्मों का नाश करके मोक्ष चले जाते हैं।